नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं सिक्के जो एक पुरातात्विक साक्ष्य है। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में जाना कि अभिलेख के बारे में जो एक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अब आज हम जानने वाले हैं सिक्के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सिक्के, तो सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है। ओके दोस्तों, हम जब सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसे मुद्रा शास्त्र या इंग्लिश में न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं हम। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। इन्हें पंचमार्कट या आहत सिक्के कहा गया है। ओके दोस्तों, ये कि प्राचीनतम जो सिक्के थे उनमें केवल चिन्ह उत्कीर्ण है। और किस प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं? जैसे किसी पंछी के हो जाते हैं या किसी जानवर के, इस प्रकार के उसमें चिन्ह उत्कीर्ण किए गए, उसमें किसी प्रकार का लेख नहीं लिखा गया है। ओके दोस्तों, इन्हें ही इंग्लिश में पंच मार्कट या आहत सिक्के कहा जाता है। इंग्लिश में पंच मार्कट सिक्के कहते हैं और इसको हिंदी में आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कार्पाषण कहा गया है, जो अधिकांश चांदी के थे। ओके दोस्तों, जो सिक्के मिलते हैं, जो आहत सिक्के हैं, उनको नहीं है ऐतिहासिक ग्रंथों में, जो ग्रंथ मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें कार्पाषण कहा गया है। ओके दोस्तों, और ये अधिकांश चांदी चांदी के होते थे। ओके दोस्तों, और हम ये दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुआ। ओके दोस्तों, तो जो शासकों की आकृति वाले, जैसे कि ये सिक्कों में दिख रहे हैं शासक, उनकी आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाया था? हिंद यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुआ। और वो कौन कौन से शासक हुआ करते? जैसे शक हो गए, पहलव हो गए, कुषाण शासकों ने ही ऐसे सिक्के चलाए थे जिनमें जिनमें राजाओं की आकृति थी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। ओके दोस्तों, जो समुद्रगुप्त का जो सिक्का था ना, उसमें उसे समुद्रगुप्त को ही बीड़ा बजाते हुए उस सिक्के में उत्कीर्ण किया गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, तो इसका चौथा पॉइंट क्या बोलता है? कुछ गुप्तकालीन सिक्कों का अश्वमेध प्रक्रमः शब्द उत्कीर्ण है। तो जो गुप्तकालीन सिक्के थे, उनमें से कुछ सिक्के गुप्तकालीन, जो गुप्त वंश के शासकों ने सिक्के चलाए थे, उनमें अश्वमेध पराक्रमः शब्द लिखा है। संस्कृत में ये शब्द लिखा गया है। ओके दोस्तों, और पांचवा पॉइंट है कि कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो जो कनिष्क का सिक्का था ना, उससे ये पता चलता है कि वो कनिष्क बौद्ध धर्म का मानने वाला था, अनुयायी था। ओके दोस्तों, तो छठा पॉइंट ये बोलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। ओके दोस्तों, चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। ओके दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों से जो युद्ध जीता, उसमें उसके उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। ओके दोस्तों, और चांदी के सिक्के प्राय पश्चिम भारत में बहुत ही प्रचलित हुए। ओके दोस्तों, अब अगला पॉइंट पे जाते हैं हम। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। ओके दोस्तों, भारत में सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। हिंद यूनानी शासकों ने एक तो स्वर्ण के सिक्के भी चलाए थे, जैसे कि ये लिखा गया है, और मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि हिंद यूनानी शासकों ने शासकों की आकृति वाले सिक्के भी इन्हीं हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। ओके दोस्तों, अब अगला पॉइंट में जाते हैं कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, जो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण की, शुद्ध सोने से बनी मुद्राएं थी, वो कुषाणों ने, तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की गई है। ओके, तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो सर्वाधिक शुद्ध, जो शुद्ध सोने से बनी हुई मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, उन्हें कुषाणों ने चलाए थे, और तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, सबसे अधिक, ओके, तो गुप्तों ने जारी की है। ओके दोस्तों, अब इसका लास्ट पॉइंट है कि कई गणराज्यों, पांचाल, मालवा तथा योधेय का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर सामने आया है।
ओके दोस्तों, ये इनका जो इतिहास है, इनका पूरा इतिहास जैसे कि पांचाल हो गया, मालवा और योधे का इन सिक्कों के आधार पर सामने आया है। सिक्कों से इनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि हर्ष, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहारों के सिक्के नगण्य संख्या में प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही कम संख्या में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। किन किन के? हर्ष हो गए, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पाल तथा प्रतिहार वंशों के जो सिक्के हैं वो बहुत ही कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर अरिक्कामेडु में रोमन सिक्के काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर अरिक्कामेडु में रोमन सिक्के काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो रोमन सिक्के ना, अरिक्कामेडु कहाँ पर है? वो अरिक्का में पौंडुचेरी में पाया जाता है, वहाँ पे नहीं है। रोमन सिक्के काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि आप ये आप इमेज में देख रहे हैं। ओके दोस्तों, ये स्वर्ण सिक्के हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी बंद होती है, और आई होप कि आपने बहुत कुछ जाना होगा और सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, नमस्कार।